जय हिंद। एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। अभी जो है एपी सीरीज चल रहा है, तो एपी सीरीज का एक क्लास जो है हो चुका है। उसमें जितना भी फॉर्मूला था, कंसेप्ट था, जैसे पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, उसके बाद टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो क्या है उसको जाने। उसके बाद फिर हम लोग जो कॉमन डिफरेंस जाने, सार्वभौमिक किसे कहते हैं। फिर एपी निकालने का तरीका सीखे कि कोई सीरीज जो है एपी में है, कैसे पहचानेंगे कि वो एपी में है, तो वो भी जाने। ए एन टर्म भी जाने, यानी डी का भी फॉर्मूला जाने, डी निकालने भी जाने। तो अभी फिर उसको एक बार जो है रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज 2 यानी 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो पहले जो है मेन जो फॉर्मूला का यूज हुआ था, जैसे कोई सीरीज अगर एपी में है तो वो कैसे है, तो हम लोग पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे हमको डी निकालना था, तो डी निकालने के लिए हमको A2 माइनस A1 का यूज करना पड़ता था। और ये A2 माइनस A1 कहाँ से आया था, जैसे मान के कोई सीरीज था A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट करके कितना तक था, AN तक था, AN तक था। तो ये सीरीज एपी में है या नहीं है, इसको जानने के लिए पहले हमको डी निकालना पड़ता था, यानी हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस को निकालना पड़ता था। हर दो टर्म के बीच का, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। जो पहला नंबर में आएगा फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको बोलेंगे सेकंड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड टर्म, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ, और डी को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। यानी यहाँ लिख देते हैं हम। जैसे A1 को बोलते हैं क्या, फर्स्ट टर्म, यानी पहला प्रथम पद। A2 को क्या बोलते हैं, द्वितीय, यानी सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड पद। A3 को क्या बोलेंगे, थर्ड पद। A4 को क्या बोलेंगे, फोर्थ पद। इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ पद। और डी जो है मेरा, डी बराबर हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। डी बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। तो और कोई भी टर्म अगर एपी में हो, तो एपी में होने के लिए क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस इक्वल चाहिए। तो हम लोग इसमें यहाँ मेनली क्या सीखेंगे, जैसे डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक। डी, और इसी तरह का अगर D2 ले लेते हैं, अब यहाँ से अगर हम लोग डी ये ले लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं, तो ये जो क्या है माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो A1 यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी। A2 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, A प्लस डी। अब उसी तरह का A3 निकालते हैं। अगर A3 निकालते हैं तो A प्लस क्या हो जाएगा, 2D। A4 निकालते हैं तो A प्लस क्या हो जाएगा मेरा, 3D। ऐसे करके डॉट डॉट चलते जाएगा, डॉट डॉट चलते जाएगा। अगर AN निकालते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी AN का मेरा क्या हो जाएगा, फार्मूला निकल जाएगा। कोई अगर हमको कोई सीरीज है, अगर AN तक निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, अच्छा एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज 5.2 है। 5.2 में कह रहा क्या कि A का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7, D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, N का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8। तो हमको क्या निकालना है, AN निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी A के जगह में ये लगाएंगे, N के जगह में यहाँ रखेंगे, D के जगह में ये दिया हुआ है, तब AN निकालेंगे, यानी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग समझते हैं। जैसे जो दिया हुआ है तो उसको लिख लेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ। अब क्या दिया हुआ है, देखिए A1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, A1। इसको हम लोग क्या नाम रखे हैं, A1। तो A1 कितना है, 7 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, D कितना है मेरा, 3 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, N दिया हुआ है, N कितना है मेरा, 8 है। निकालना क्या है, AN निकालना क्या है, एक नंबर में AN निकालना है। क्या निकालना है, AN निकालना है। तो AN निकालना है, तो AN बराबर व्हाट। अब हम जानते हैं, जैसे यहाँ फॉर्मूला है कि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि AN बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। आप इसके जगह में वैल्यू रखेंगे, AN तो निकालना ही है। A के जगह में कितना है, 7 है, A के जगह में 7 रख लिए। N के जगह में कितना है, 8 है, 8 रख लिए। माइनस वन ब्रैकेट कर दी। 3 D के जगह में कितना है, 3 है, 3 रख लिए।
अब इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस 21। इसको दोनों को 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 21 इज इक्वल टू 28। तो ये मेरा क्या निकल गया, ए एन निकल गया। तो एन कितना निकल गया मेरा, 28 निकल गया। तो ये मेरा हो गया क्या, आंसर। अब हमको यहाँ दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है -80। ए कितना मेरा दिया हुआ है, -80। तो ए के जगह में लिख लेते हैं, A1 के जगह में लिख लेते हैं -18। फिर यहाँ डी देखिए, डी नहीं दिया हुआ है, तो डी के जगह में क्या करेंगे, व्हाट। फिर देखेंगे क्या दिया हुआ, एन दिया हुआ है, तो एन के जगह में क्या है मेरा 10। अब ए एन दिया हुआ, ए एन कितना है, 0 है। ए एन कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ। ए एन कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं या डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में रखेंगे, ए एन के जगह में 0 रख लिए, ए के जगह में -18 रख लिए, एन के जगह में क्या रखेंगे, 10 रख लिए, -1। डी के जगह में कुछ नहीं है तो डी हमको तो निकालना ही था। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 + 8 इक्वल टू 10 में 1 घट जाएगा 9, और डी से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 9d। अब इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, 9d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और d इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 18/9, तो इसका हो जाएगा 2। तो d मेरा क्या निकल गया, d मेरा निकल गया 2। और यही d क्या कर रहा था, मांग रहा था। d क्या कर रहा था, मांग रहा था। अब ये मेरा हो गया कंप्लीट सॉल्व। अब फिर इसको देखते हैं, देखिए 3 नंबर में क्या कहता है, ए निकालना है। क्या करना है, ए निकालना है। डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18, और ए एन दिया हुआ है -5। तो अब इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब 3 नंबर देखते हैं, जैसे ए दिया हुआ कितना नहीं है तो व्हाट कर दिए, डी दिया हुआ -3, एन दिया हुआ -18, और ए एन दिया हुआ -5। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या जानते हैं, ये लिख सकते हैं कि वी नो दैट, या फिर हम लोग जानते हैं, या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हैं। तो ए एन बराबर क्या है, अब देखिए ये 4 चीज़ है, इसमें 4 चीज़ में कोई एक मिसिंग रहेगा, आपको किसी एक को निकालना है। 4 चीज़ में कोई एक मिसिंग रहेगा, उसमें निकालना है। जैसे यहाँ पे ए मिसिंग है तो ए निकालना है। फार्मूला क्या जाने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला पे रखेंगे, ए एन का वैल्यू कितना है, तो ए एन का वैल्यू -5 रख लिए, ठीक। ए का वैल्यू निकालना है तो ए का ए रहने दिए, एन का वैल्यू क्या है तो 18 है, -1 कर दिए, और डी का वैल्यू कितना है -3, तो इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिए। अब यहाँ पे -5 का -5 रहने देंगे। अब यहाँ पे किसी एक का वैल्यू निकालना है तो इम्प्लाइज दैट का यूज करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको जो है प्लस कर दिए, और ये a प्लस ए है। अब इसमें 17 यानी 18 में 1 जाएगा 17 बचेगा, तो 17 इंटू -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 × 51। अब यहाँ पे भी माइनस है तो ये माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -5, और इधर माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 51 इक्वल टू ए। आप ए को इधर लेके आ जाइए, ए बराबर इसमें घट जाएगा, कितना बचेगा, 46 बचेगा, यानी 46 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बचेगा। तो ए का मेरा वैल्यू कितना आया, 46 आया। तो हमको क्या निकालना था, ए ही निकालना था। तो ए के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, एन मिसिंग है, तो एन मिसिंग है तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ए एन बराबर, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला है। अब ए एन के जगह में लिख लिए 3.6, ए के जगह में लिख लिए -18.9, एन के जगह में क्या लिखेंगे, एन मिसिंग है तो एन रहने देंगे, एन -1 रहने देंगे। डी के जगह में क्या लिखेंगे,
2.5 2.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है अब यहाँ पे 3.6, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8.9। अब ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.5n, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -2.5। ये 2.5 माइनस ये 2.5 माइनस में है, और 18.9 ये भी माइनस में है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ये 3.6 इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये 4 आ गया, ये इसको ऐड किए 1 आ गया। हाँ, इन दोनों को जैसे 9 5 14 का 4 हो गया। फिर अब जो 2 और 8 10 10 और 1 11 हो गया, 11 का 1 हो गया, डेसिमल दे देंगे। अब फिर यहाँ पे कितना था 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इतना आ गया। अब इतना, अब ये जो है देखिए ये माइनस में है, माइनस लिख दिए। अब प्लस में कितना है 2.5n। ये वाला टर्म को टोटल को उठा करके क्या लेके आ जाना है, इधर लेके आ जाना है। तो यहाँ पे 3.6 के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, इधर आ जाएगा तो ये प्लस रहेगा 2.21.4 इक्वल टू 2.5n। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते। अब हम लोग क्या किए, इन दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इन दोनों को ऐड कर दिए तो 24.0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इसको इधर लेके आ गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, एंड डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट इतना, अब ये 24.0 और 2.5, तो ये डेसिमल कट जाएगा मेरा। अब इसको काटेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो n का वैल्यू मेरा कितना आ गया, n का वैल्यू 10 आ गया। अब हम लोग जो है लास्ट नंबर देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखिए ये जो दिया हुआ 3.5 है, d 0 दिया हुआ है, n दिया 105n 105, an क्या करना है, निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में सेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे और मान। अब इसमें देख सकते हैं कि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है, an निकालना है। तो हम लोग an बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो हमको निकालना ही है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। a के जगह में कितना है 3.5, a के जगह में कितना है 3.5, तो 3.5 लिख लिए। n के जगह में कितना है, n के जगह में देखेंगे कि n के जगह में दिया हुआ है मेरा 105 माइनस 1। d के जगह में कितना है, d के जगह में है 0, तो ये तो टोटल को 0 कर देगा। तो an बराबर कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये टोटल क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो मेरा an का वैल्यू कितना निकल गया, 3.5 निकल गया। अब देखिए ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने के लिए क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। जैसे ये एपी है, वो ऑलरेडी पहले से कह दिया कि सीरीज जो है एपी में दिया हुआ है। जैसे 10 दिया हुआ है, 7 दिया है, 4 दिया हुआ है, घटते जा रहा है। ये सीरीज क्या हो रहा है, 10 से घटते जा रहा है। और ये इसका 30वां पद जो है क्या होगा, कह रहा है कि ये जो घटते जा रहा है, पहले 10 था, उसके बाद 7 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद फिर क्या आएगा, अब 3 3 घट रहा है, फिर 1 आएगा, फिर -2 आएगा। उसी तरह का कह रहा है कि -2 के बाद फिर जो है 30वां जो है टर्म जो है n30 में ये जो है क्या होगा। तो हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब इसको देख करके समझते हैं कि an जो है मेरा, ये an हमको निकालना है। यानी यहाँ जो है क्या दिया हुआ है, ये है, ये a है, ये क्या है A2 है, ये क्या है A3 है। ऐसे करके जाते जाते यानी A30 में क्या होगा वही पूछा है कि A30 जो होगा तो वो कौन सा टर्म होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि A बराबर क्या है 10 है। अब A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 7 है। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। A2 माइनस A1 से क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। तो D का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 7 है, और D कितना है, ये A1 कितना है 10 है। तो ये घट जाएगा, प्लस में 7 माइनस में 10, तो माइनस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, A निकल गया, D निकल गया, N दिया हुआ है, N क्या है, N मेरा कितना है 30 है। पूछा है कि AN कितना होगा, मतलब A जो 30 में N जो है यहाँ पे 30 रख देंगे तो वो कितना होगा, ये जो है कितना होगा 30 में यहाँ पे कितना होगा। तो हम इसको जानते हैं, जैसे AN बराबर फार्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है।
अब ए एन तो हमको निकालना ही है। ए के जगह में कितना, ए के जगह में मेरा कितना है 10 है, तो ए के जगह में 10 रख लिए। एन के जगह में कितना है तो 13 है, तो 13 रख लिए। और इसके जगह में डी के जगह में कितना निकला है, डी के जगह में तो -3, तो -3 रख लिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 का रहने दिए 10। अब इसको क्या करेंगे, हटाएंगे तो 29 आ जाएगा। अब -3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो अब इसको इधर लिखते हैं, 10 लिख लिए। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके कितना हो जाएगा, 9 × 27 और 3 × 6 और 2 8, तो कितना हो जाएगा 87। अब इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा 77। तो यानी ये जो 30वां टर्म है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A30 जो है, A30 कितना आएगा 77 आएगा। यानी A30 जो है 77 आएगा और 77 क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, सी है 77। अब इसको हम लोग 2 नंबर को दें। अब ऐसे ही इसका पूछा है कि AP का जो है पहला टर्म क्या है, -3 है, -1/2 है दूसरा, तीसरा +2 है। अब ये करके 11वां टर्म पूछा है कि 11वां जो पद होगा, टर्म होगा, वो कितना होगा। तो A दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है, A1 A2 दिया हुआ है, जैसे D निकाल लेंगे। और N दिया हुआ है, यानी A दिया हुआ है, D निकाल लेंगे, N दिया हुआ है, तो N हमको निकालना है। तो अब N निकाल, तो अब यहाँ जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। जैसे क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है -3, A2 दिया हुआ है, A2 -1/2। हमको निकालना है यहाँ से क्या है, D निकालना है। ऐसे क्या निकालना है, D निकालना है। तो D बराबर फार्मूला क्या होता है, A2 - A1, ये फार्मूला होता है। अब A2 के जगह में क्या लिखेंगे, -1/2, A2 के जगह में लिख लिए। अब माइनस और यहाँ पे -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको बाटे का जोड़ निकालेंगे। अब यहाँ से इसको घटाएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2, इसको इससे भाग देंगे 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब ये कितना आ जाएगा, -1 + 6 मेरा कितना आ जाएगा, ये +5/2। तो मेरा D निकल गया। क्या निकल गया, आप यहाँ से मेरा D निकल गया। D क्या निकल गया, 5/2। N का वैल्यू कितना है, N दिया हुआ है 11वां पद, तो N जो है मेरा 11वां पद दिया हुआ है, 11वां दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, AN, यानी A11 निकालना है। तो AN बराबर क्या होता है, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, A + N - 1 × D, ये फार्मूला होता है मेरा। इस फार्मूला में आप क्या करेंगे, हम लोग इसको सेट करेंगे। तो A कितना दिया हुआ है, आप A देख लीजिए, A दिया है मेरा कितना 3, तो A निकालना क्या है, -3 है। N का वैल्यू कितना आया है, 11 आया है, -1। D का वैल्यू कितना आया था मेरा 5/2, तो यहाँ 5/2 से इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब -3 इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, +10, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2, यहाँ से 5 से 10 जो है 2 से कटेगा 5 टाइम्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, -3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। अब -3 + 25 क्या हो जाएगा, +22 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी ये भी मेरा हो गया आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है, देखिए 1 नंबर में कहता है कि 2 दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, खाली बॉक्स है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 26 दिया हुआ है, तो खाली बॉक्स में क्या आएगा। तो हम लोगों को ये देखना है कि AB सीरीज में देखिए ये 1 है, यानी A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो A1 A2 A3 दिया हुआ है। अब हमको ये बॉक्स में क्या आएगा उसको निकालना है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसको देखते हैं। देखिए ये जो है मेरा यहाँ पे क्या दिया हुआ, A1 है, ये मतलब 2 मतलब A1 हो गया। फिर A2 नहीं दिया हुआ, ये बॉक्स का मतलब हो गया A2 हट है। फिर इसको ये A3 है, ये जो दिया हुआ है तो ये A3 है, A3 कितना है 26 है। अब हमको सोचना है कि A2 निकालना है, यानी ये A2 है बॉक्स में A2 है तो A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है यानी A + D। A2 बराबर क्या होता है, A + D। क्योंकि फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े थे D निकालने के लिए सीखे थे, तो D बराबर क्या होता था, A2 - A1। तो यहाँ से A2 निकालते थे
तो A2 बराबर क्या होता था, A2 बराबर यानी A2 बराबर इधर माइनस था इधर प्लस हो जाता था, यानी A2 बराबर मेरा क्या आ जाता था कि A प्लस डी आता था। ठीक, A2 बराबर A प्लस डी। और A3 अगर लेते हैं तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। A3 को A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो वही चीज़ जो है हम लोग A प्लस क्या निकालना है, D निकालना है यहाँ पे। तो हम लोग इन दोनों को लेके चलते हैं, 1 को और 3 को लेके चलते हैं। तो हम लोग देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D लिख सकते हैं। A3 के जगह में कितना है, A3 के जगह में कितना है, तो सॉरी 26 है। A3 के जगह में 26 है। A के जगह में कितना है, 2 है, तो A के जगह में 2 लिख लिए प्लस 2D। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, D निकाल लेंगे। ये 2 इधर आ जाएगा तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D आ जाएगा। अब यहाँ ये घट जाएगा, देखिए ये 2D को इधर लेके आ जाइए आप, और इन दोनों को घटा करके यहाँ 24 लिख लीजिए। अब यहाँ D मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा मेरा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 24/2, तो ये D कितना आ गया मेरा, 12 आ गया। जब D 12 आ गया तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि A2 बराबर निकालना क्या है, A2 निकालना है। तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। और A के जगह में क्या है मेरा, A के जगह में आप यहाँ वैल्यू देखिए, A के जगह में मेरा वैल्यू है 2, A के जगह में 2 है। और D के जगह में कितना निकला है मेरा, D के जगह में निकला है मेरा ये 12। तो A के जगह में 2, D के जगह में 12। तो A2 हमको क्या करना है, निकालना है। तो A प्लस डी, तो A के जगह में है 2 और D के जगह में है 12, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 14 आ जाएगा। यानी बॉक्स में जो था, तो बॉक्स में मेरा क्या भर जाएगा, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है तो ये बॉक्स में मेरा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो आपको समझना है कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इस तरह का आप जितना भी बॉक्स रहेगा तो आप बॉक्स वाला सवाल को जो है सिर्फ A1, A2, A3 के फॉर्म में, A4, A5 जितना तक रहेगा उसी के फॉर्म में निकालना है। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, D बराबर A2 माइनस A1। यानी अगर A2 निकालना है तो D1 या A1 प्लस डी, या अगर A3 निकालना है तो A प्लस 2D। A4 अगर निकालना है, A अगर 4 निकालना है तो इससे क्या, इसमें एक जैसे यहाँ घटा है तो इसमें भी एक घट जाएगा, यानी A प्लस 3D हो जाएगा, A प्लस 3D। उसी तरह का A4 निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बॉक्स वाला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बॉक्स वाला। तो इसमें क्या है, देखिए ये बॉक्स है तो A1, ये बॉक्स नहीं है तो A2 का वैल्यू दिया हुआ है। फिर A3, ये बॉक्स है तो A3, फिर ये क्या है A4, तो A2 और A4 दिया हुआ है। A2 और A4 से हम लोग क्या निकाल लेंगे, D निकाल लेंगे। उसके बाद D निकाल करके फिर A1 रख लेंगे, फिर A3 निकाल लेंगे। तो अब हम लोग सॉल्व, देखिए यहाँ पे क्या है, A1 आपको निकालना है, A2 दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है। तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। A2 बराबर A प्लस डी, और A प्लस डी कितना है, 13 दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे A3 निकालना है। A4 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब A4 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना है, तो ये 4 है, ये 3 है तो 3 रहने दिए। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। इस इक्वेशन को उठा करके इधर लेके आ जाइए, यहाँ पे लेके आ जाइए। A प्लस 3D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लिए थे। आप इसमें क्या करेंगे, तो किसी एक का वैल्यू निकालना है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यहाँ घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस। A और A यानी प्लस A माइनस A तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस, यानी प्लस D माइनस 3D। यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2D। और यहाँ इन दोनों को घटाएंगे तो प्लस 13 यानी प्लस 13 और माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/10 माइनस 2। ये कितना आ जाएगा मेरा, -5 आ जाएगा। यानी D का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, D का वैल्यू निकल गया मेरा -5। अब हमको निकालना क्या है, A निकालना है। अगर A निकालेंगे, मान के पहले नंबर में क्या था, A था, A1 निकालना था। तो D का वैल्यू किसी इक्वेशन में रख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण या इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट में
इक्वेशन फर्स्ट में अंग्रेजी में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी का वैल्यू रखने पर डी बराबर -5 रखने पर, या इक्वेशन फर्स्ट वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट अंग्रेजी में लिखेंगे। तो अब इसमें क्या लिखते हैं, a प्लस डी इक्वल टू कितना था, 13 था। a प्लस डी इक्वल टू कितना था, a प्लस डी इक्वल टू 13 था। तो d का वैल्यू कितना, a तो नहीं पता है, d का वैल्यू कितना -5 और इतना इसका 13 हो जाएगा। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा, अब इसको इम्प्लाइज दैट करके लेके चलते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 13, इधर माइनस इधर का क्या हो जाएगा प्लस। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, a का वैल्यू आ जाएगा मेरा इसको 18 आ जाएगा। ठीक, a का वैल्यू कितना आ गया मेरा 18 आ गया। अब हमको निकालना क्या था, या निकालना था यानी इस बॉक्स में मेरा आ जाएगा 18। अब निकालना था a3, तो a3 बराबर व्हाट, तो a3 कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू निकल गया ठीक, और d का वैल्यू भी मेरा कितना निकल गया 5, और a का वैल्यू कितना निकल गया 3। तो हम लोग a3 निकालते हैं, तो a3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना आया मेरा 18 आ गया, तो a के जगह में 18 रख दिए, a के जगह में 18 रख दिए, प्लस d के जगह में कितना आया था -5, तो इसको क्या लिख दिए -5। तो अब इसको क्या करेंगे, 18 इसमें घट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो -10 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा +8 आ जाएगा। तो मेरा क्या a3 मतलब +8 आ गया। अब इसको अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे 3 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था 5, फिर बॉक्स, फिर 9 पूर्णांक 1/2। तो ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। तो फिर उसी तरह का a1, a2, a3, a4 के हिसाब से जो है हम लोग इसको क्या करते हैं, देखते हैं। a1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, a2 मुझे पता नहीं है, a3 भी मुझे क्या है पता नहीं है, और a4 मेरा कितना दिया हुआ है यानी 9 पूर्णांक 1/2। तो इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे। 9 पूर्णांक 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 1 19, 19 बाई यानी 9, 19 बाई कितना 2, 19 बाई 2 लिख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखिए a1 के जगह में तो a1 कर दिए, a1 के जगह में 5 है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। a2 को हम लोग क्या लिख, a4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a4 बराबर कितना है 19 यानी 19/2 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a4 को a प्लस 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/2। अब यहाँ से जो है a का वैल्यू देखिए, यहाँ a बराबर कितना है 5 मेरा दिया हुआ है, a का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, a का वैल्यू क्या कर देते हैं यहाँ रख देते हैं। तो a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रख दिए, a का वैल्यू क्या रख दिए यहाँ 5 रख दिए, यहाँ 3d इक्वल टू 19/2 ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे d का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो 3d बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 19/2 -5, इसका बटे का जोड़ निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 5 दूना 10 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा 19 माइनस 10/2 ठीक। अब इसको क्या करते हैं अरेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 3d है, तो इसको लिखे 3d इक्वल टू ये घट जाएगा 9/2, और यहाँ से 3 यहाँ से 9 कट जाएगा, तो d का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। d का वैल्यू 3 आ गया, a का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो a2 हम लोग क्या करेंगे a2 निकाल लेंगे। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस d, a का वैल्यू कितना है 5 और d का वैल्यू क्या है 3/2 आया। तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 13 यानी 13/2। चूँकि इसका बटा 1 करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, और इसका एलसीएम निकाल करके यहाँ पे क्या कर लेंगे इसको वैल्यू रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है a3 निकालना है। तो a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। अब मुझे निकालना क्या है, निकालना है हमको a3। तो a3 को निकालना है, तो a3 बराबर क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो a प्लस 2d लिख सकते हैं। a का वैल्यू कितना 5 है, और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू मेरा कितना आया था 3/2 आया था, तो 3/2 आया था, तो यहाँ से 2 कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a का या अब ये देखिए a3 निकल गया मेरा कितना 8 ठीक, और a2 जो था
तो A2 मेरा कितना निकला था। अब A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 कितना निकला था 13/2। ये मेरा क्या आ गया, दोनों आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 4 देखना है। तो 4 में देखिए A1 कितना दिया -4, A2 यानी बॉक्स खाली है, A3 यानी ये भी बॉक्स खाली है, A4 ये भी बॉक्स खाली है, A5 ये भी बॉक्स खाली है और A6 दिया हुआ है, यानी A1 दिया हुआ और A6 दिया हुआ। तो A1 है, A6 को क्या लिख सकते हैं, मतलब A+5D लिख सकते हैं। तो A+5D लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या है, हर एक बॉक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप इसको देखिए, यहाँ जो है आपका दिया हुआ क्या है, A दिया हुआ, A कितना दिया हुआ -4, और ये कितना दिया हुआ, यानी 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है और A6 दिया हुआ है। A6 कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। तो A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं, और A+5D लिख सकते हैं, और ये कितना है 6 है, तो 6 लिख लिया। अब हमको निकालना क्या है, देखिए A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 ये निकालना है, ठीक। तो A2 को हम लोग जैसे A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+5D। अब A का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ है, तो -4 लिख लिए, +5D, 5D रहने दिए। यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 रहने दिए। अब ये क्या माइनस है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएगा। इधर आएगा तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर वही इक्वेशन का रूल है जो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, डिवाइड में क्या हो जाएगा 5, कट करके क्या आएगा 2। तो मेरा D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू मेरा आ गया 2। अब D का वैल्यू हमको 2 आ गया, तो हमको निकालना क्या है, A2। तो A2 को क्या लिख सकते हैं, A2 को हम लोग लिख सकते हैं A+D, A2 को लिख सकते हैं। और A का वैल्यू मेरा कितना है -4, तो A का वैल्यू -4 है और D का वैल्यू क्या है 2 है, तो यह क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी A2 का वैल्यू कितना आ गया मेरा -2, A2 का वैल्यू कितना आ गया -2। अब लिखेंगे A3, तो A3 निकालना है, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं। A3 को A+2D लिखेंगे, तो A का वैल्यू कितना है -4, A का वैल्यू -4, D 2 के जगह में 2, और D का वैल्यू कितना आया है 2 आया है। तो आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, -4 और +4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी A3 मेरा क्या आ गया, A3 आ गया मेरा 0, A3 क्या आ गया 0 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, A4 निकालना है। यहाँ पे अब क्या निकालना था, A4 निकालना था। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A+3D, A+3D लिखेंगे। A के जगह में है -4, 3 के जगह में 3, D के जगह में क्या आया था 2 आया था, तो 2 लिख लिए। अब -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया +6, अब यहाँ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा +2। यानी A4 का वैल्यू कितना आ गया मेरा, A4 का वैल्यू जो है +2 आ गया। ये आ गया मेरा, हो गया क्या, आंसर हो गया। अब मेरा क्या बचा है, A5 बचा है, तो A5 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। जैसे A5 है, तो A5 को क्या लिखेंगे, A+4D लिखेंगे। A के जगह में क्या है -4 है, और B के जगह ये 4 के 4, D के जगह में क्या है 2 है, तो 2 रख दिए। तो -4, अब 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा +4 बच जाएगा। यानी A5 कितना निकल गया मेरा, +4 निकल गया। तो अब इसको बॉक्स में आप क्या क्या आएगा, देखिए पहला बॉक्स में आपका जो आएगा तो -2 आएगा। पहला बॉक्स में क्या आया, -2 आया, तो पहला बॉक्स में -2 भर दिए। दूसरा बॉक्स में क्या आ जाएगा, 0, यानी A3 कितना मेरा वैल्यू दिया था, 0 दिया था, तो इसको क्या रख दिए, 0 रख दिए। A4 कितना आया था, 2 आया था, तो इस बॉक्स में क्या कर दिए, 2 रख दिए। और A5 मेरा कितना आया था, 4 आया था, तो यानी ये भी क्या हो गया मेरा, कंप्लीट हो गया। अब इसको आसानी से देख सकते हैं, बहुत नॉर्मल है ये, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा है, बस वैल्यू रखो और पुट करो और मान निकालो। अब लास्ट क्वेश्चन इसका
अब जो है इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि पहला बॉक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 अब से मसी करके जो है इसको निकाल लेना है। मतलब A1 का वैल्यू आपको दिया हुआ नहीं है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। A2 मेरा दिया हुआ है कितना, 38, A2 लिख लेंगे। A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है, और A6 मेरा वैल्यू दिया हुआ कितना, -22। A6 कितना दिया हुआ, -22। अब इन दोनों को लेते हैं। देखो A2 को लिए तो A2 को हम लोग, A2 कितना है, 38 है। A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी, तो इसको 38 प्लस डी, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये A6 है, तो A6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा, 22। अब इसको लिख लिए A प्लस 5D, ठीक, और -22 लिख लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का सबका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। A प्लस और -A ये कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस D और -5D, तो ये क्या हो जाएगा, -4D हो जाएगा। और इन दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10, और 3 और 2 5, और 1 कितना हो जाएगा, 6। अब ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 60/-4, तो ये क्या हो जाएगा, -15 यानी 15। तो D का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, और D का वैल्यू आ गया -15। D का वैल्यू मेरा क्या आ गया, -15। अब हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो अब देखिए पहला बॉक्स में अब A1 निकालना है। अगर A1 पहले निकालते हैं, क्योंकि A1 निकालेंगे तब A2 तो है, A3 निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर A का वैल्यू रख देते हैं, यानी किसी इक्वेशन में अगर D का वैल्यू रख देते हैं तो A का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं वी पुट दिस वैल्यू D बराबर -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में, किसी भी एक इक्वेशन में या किसी एक इक्वेशन में A का वैल्यू रखने पर, तो A प्लस क्या हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा 38। तो A बराबर क्या हो जाएगा, अब D का वैल्यू कितना है, -15। D का वैल्यू कितना था, -15, तो -15 कर दिए, यहाँ पे 3D। अब इसको, अब A यहाँ से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो A बराबर 38, इसको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो A बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक। तो A का वैल्यू कितना मेरा निकल गया, 53 निकल गया, 53 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A का वैल्यू कितना आया है, 15, A का वैल्यू कितना आया, 53, D 2 के जगह में 2, D का वैल्यू कितना आया था मेरा, -15 आया था, तो D के जगह में -15 रख लेंगे, ठीक। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 30 आ जाएगा। अब इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 23। तो A3 मेरा कितना आ गया, 23 आ गया। A कितना आया था, 53 आया था। अब हमको क्या निकालना, A4 निकालना। तो A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। A के जगह में कितना है, 53, D के जगह में कितना है, -15, ठीक, 15। अब यहाँ पे लिखेंगे 53, इन दोनों को घटाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -45 आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +8 बचेगा, ठीक। तो A कितना मेरा आ गया, ये A4 आ गया, कितना, 8 आ गया। A4 जो है, A4 मेरा कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, A5 निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D। A के जगह में कितना है, 53 प्लस 4, D के जगह में कितना है, -50। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 53, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 4 से, तो 60 हो गया। अब 60 में जो है 53 घट जाएगा, यानी
प्लस 53 माइनस 60 है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा आ जाएगा -7। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जैसे पहला -7 आ गया वैल्यू, यानी A5 इक्वल टू -7, A5 इक्वल टू -7। तो अब बॉक्स में आप यहाँ पे जो है उसको भर सकते हैं, यानी A1 के जगह में कितना आया था 53 आया था, A2 के जगह में मेरा A3 के जगह में कितना वैल्यू आया था तो 23 आया था, A4 के जगह में कितना आया था तो 8 आया था, और A5 के जगह में कितना आया था -7 आया था। तो ये जो है मेरा बॉक्स वाला सवाल ख़त्म हो रहा है। अब जो है जो पढ़ाएंगे तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अब लैंग्वेज वाला सवाल को देखेंगे। फिर अब जो हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल में कहता है कि AP है, यानी 3, 8, 13, 18 डैश और का जो है कौन सा पद, यानी 78 है। मतलब कह रहा है 3 है, 8 है, 13 है, 18 है, डॉट डॉट ऐसे बढ़ते जा रहा है। मतलब AB में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। अब कॉमन डिफरेंस समान होगा, कहता है कि 78 जो आएगा तो 78 में कौन सा पद होगा, जैसे 1वां पद है, या दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है, तो 78 जो आएगा तो कितना माह होगा, मतलब 10वां, 12वां, 15वां, वैसे करके मतलब n निकालना है। तो बेसिकली क्या है, इसमें ये A दिया हुआ है और इन दोनों के ये A1 है, ये A1 है, ये A2 है। A1 से A2 से A1 को घटाएंगे तो D निकल जाएगा, यानी A और D निकल जाएगा, और AN यहाँ पे निकल जाएगा, और बचेगा क्या मेरा N। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में सिर्फ जो है इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला का, यहाँ पे देख रहे हैं, ये फार्मूला का हमेशा यूज करेंगे। AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, सिर्फ इसी फार्मूला का यूज होगा। अब ये देखिए, ये जो है AP में तो ये A हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस D आ जाएगा, N निकालना है, और AN दिया हुआ कहाँ तक गया है 30 यानी 78 तक गया है, तो AN जो है ये है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे जैसे A बराबर A1 बराबर 3 है, A2 बराबर 8 है, ठीक। अब इसको लिखते हैं, अब यहाँ से D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या है, D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 8 है, और A1 कितना है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। यानी D मेरा कितना निकल गया, D मेरा निकल गया 5, ठीक। D मेरा आ गया 5, D आ गया। अब AN देखिए, AN आपका दिया हुआ 38, AN कितना दिया हुआ, सॉरी 78, AN कितना दिया हुआ 78 दिया, 78 दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, N, कहता है N कौन सा पद इतना है, तो N हमको क्या करना है, निकालना है, यानी 78 आते आते कौन सा पद होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, AN का फार्मूला जानते हैं, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN के जगह में लिख लेते हैं 78, ठीक। A के जगह में कितना है, A के जगह में मेरा है 3, तो A के जगह में 3 लिख लिए। N का पता नहीं है, माइनस D, और ये D N माइनस 1 है, और D का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये मेरा क्या बन गया, ये इक्वेशन बन गया। यहाँ से क्या करेंगे, N का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 78 इक्वल टू 3, ठीक है, 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो N को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5N हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 78 इक्वल टू, देखिए ये 5N को रहने देंगे, यहाँ से घटेगा ये तो -2 बच जाएगा, ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, ये 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो +2 हो जाएगा, बचेगा इक्वल टू 5N बच जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 5N इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाते हैं 80, और N क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो N 80/5, ये कितना निकल जाएगा 16 यानी 16। तो N का वैल्यू मेरा क्या आ गया 16 आ गया। यही पूछा था कि जो है 78 जो आएगा तो कितना पद में आएगा, ठीक। तो यही जो है मेरा N का वैल्यू मांग रहा था, तो ये आ गया मेरा 16।